हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स पर आज हम करने वाले हैं और इसका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने इसकी डिस्कवरी देख ली थी, सेल क्या होता है वो देख लिया था और ये भी देख लिया था कि जो सेल का नंबर है वो अलग होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, हमने अलग अलग पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो शेप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गेनिज्म की एक ही बॉडी में भी बहुत सारे तरह तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप्स के सेल होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, अब मैं पूछूं इस अमीबा की शेप क्या है, आप कहोगे कि इसकी तो कोई शेप ही नहीं है, तो ये इरेगुलर सा दिख रहा है, इसकी तो मतलब कोई शेप हम डिफाइन नहीं कर सकते, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, कोई भी इसकी शेप ही नहीं बता सकता, ये तो इरेगुलर है। तो हाँ, अमीबा की कोई शेप नहीं होती, वो एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है और वो अपनी शेप है वो चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। और क्या करता है वो अपने इन्हीं फंक्शन की वजह से ही वो इन प्रोजेक्शंस अपने बॉडी से करता है। जैसे कि देखो ये क्या करता है, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या करता है, देखो अब इसने, देखो ऐसे इसके दो पैर से बन गए ना, ये एक पैर ये एक पैर, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे खाना पड़ा, मान लो इसका ये खाना है कुछ यहाँ पर, ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऐसे करेगा और एक टाइम पर ये इसे अपनी अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, एक्सक्रीशन भी कर लेता है और इंजेक्शन भी करता है। इसी तरह से वो सब कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है वो इजीली। और ये जो प्रोजेक्टिंग आउट करता है ना, ये जो अपने अलग अलग बॉडी से अपने प्रोजेक्शंस निकालता है, इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के में मतलब स्यूडो मतलब होता है फॉल्स यानी कि झूठा, और पोडिया मानी फीट यानी कि नकली पैर को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है बच्चों, अमीबा की भी कोई शेप नहीं होती है, तो ये इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है। ये अपनी बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस आउट करता है, उन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो माने फॉल्स, पोडिया माने फीट यानी कि फॉल्स फीट। ठीक है, फिर आपने कहा था कि एज यू दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर, तो ऐसे प्रोजेक्शंस है कभी बनते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब ये ना अपनी प्रोजेक्शन शेप्स को बदलता रहता है, इसकी कोई एक डेफिनेट शेप तो होती नहीं है क्योंकि। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपको पता है कि जो स्यूडोपोडिया है वो इन्हीं अपने जो अमीबा है वो इन्हीं स्यूडोपोडिया की मदद से ही अपने जो फूड को इंटेक करता है और फिर इसे निकालता भी है। देखो आगे, और उसकी मूवमेंट में भी वो मदद करता है। आगे देखो बच्चों, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उन्हें वो भी एक सिंगल सेल है जो कि एक अपना शेप बदलते रहते हैं और क्या होते हैं, लेकिन अमीबा है वो अपने आप में फुल इंडिपेंडेंट है, वो मतलब लिविंग के कैपेबल है, वो एक सेल ही जिंदा रह सकता है। लेकिन जो WBC है उसे वो मर जाएगा, मतलब उसे मतलब बाकी सेल्स की भी ज़रूरत होती है, वो एक अकेला नहीं जी सकता, वो एक इंडिपेंडेंट सेल नहीं है, जबकि अमीबा है वो एक इंडिपेंडेंट सेल है। आगे इसमें बताया है बच्चों, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल। तो आपको क्या लगता है कि जिस मतलब ह्यूमन बॉडी में जिसमें मिलियंस ऑफ सेल है, क्या लगता है आपको उसमें एक ही तरह के सेल होंगे, एक ही शेप के सेल होंगे? नहीं, उनमें क्या होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल होते हैं और अलग अलग मतलब शेप्स होती है ताकि वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर पाए। ठीक है, जो जनरली क्या होते हैं सेल्स है वो राउंड होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और स्पेंडिकल शेप के भी होते हैं। और क्या होते हैं, कभी कभी जो सेल है वो लंबे भी होते हैं। क्या आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, ये रहा, ऐसा होता है नर्व सेल, न्यूरॉन भी बोलते हैं इसे। आगे देखो, सेल्स है वो लंबे भी होते हैं, कोई नर्व सेल की तरह उनमें ब्रांचेस भी निकली होती है। ओके, तो ये देखो इसमें ब्रांचेस निकली हुई है ना, ये देखो इसमें ब्रांचेस जा रही हैं, ये देखो ऐसे ऐसे ब्रांचेस जा रही हैं। तो नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है? द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस। तो क्या करता है नर्व सेल, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, ब्रेन तक ये मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है। तो यही इसका काम है, ये रिसीव करता है मैसेजेस को, न्यूरॉन, या फिर आप इसे नर्व सेल भी कह सकते हो, और ट्रांसफ़र भी करता है। तो यही काम करता है ये।
आगे देखो, ये है रेड ब्लड सेल्स हमारे, ये ऐसे स्पेरिकल शेप के होते हैं ना ये, ठीक है। देन ये स्पेंडिकल शेप के हैं, ये देखो ये मसल सेल्स है, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं ना वो इसी तरह के शेप्स सेल्स से बने होते हैं। फिर ये लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है, ये देखो हमारी नर्व सेल ऐसे होती है, इसमें क्या है ब्रांचेस निकली हुई है ऊपर नीचे, ये देखो ब्रांचेस है ना, नीचे भी ब्रांचेस निकलती हैं। आगे देखो, तो बच्चों नर्व सेल का अपने वो जो फंक्शन है वो पढ़ लिया कि जो ट्रांसफ़र मैसेजेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ ही कोऑर्डिनेशन बना कर रखते हैं। और आप बता सकते हो कि मतलब जो सेल की बॉडी को, मतलब हमारी बॉडी को नहीं, एक जो सेल की बॉडी है उसको भी शेप क्या देता है, कि जो सेल की शेप है वो स्पेंडिकल होगी, स्पेरिकल होगी, ब्रांच्ड होगी, कैसी होगी, उसकी शेप को भी कौन डिसाइड करता है? तो सेल की शेप को डिसाइड करती है उसकी मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम अभी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लो कि जो सेल को जो शेप देता है वो कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन देता है। और क्या होते हैं प्लांट सेल्स में एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो मतलब जो प्लांट सेल्स हैं वैसे दो कवरिंग होती है उनमें, एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक होती है सेल वॉल, ठीक है, ऐसे दो होती है उनमें, ठीक है। तो और हमारे में ह्यूमन सेल्स में ज़्यादातर एक ही पाई जाती है, ठीक है। अब देखो मतलब बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के जो सेल हैं उसमें भी क्या होती है, एक एडिशनल सेल वॉल होती है, डबल होती है। और ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल्स को रिजिड बनाती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है, कड़कपन देती है उन्हें, ठीक है। आगे देखो साइजेस ऑफ सेल, जो साइज़ हैं शेप्स के वो भी अलग अलग होती हैं। क्या आपको पता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की शेप्स के सेल साइजेस के सेल भी पाए जाते हैं। जैसे कि इतने भी छोटे सेल्स होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे सेल होते हैं, माइक्रोमीटर देखो, यानी कि 1 मीटर का जब हम मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक मीटर को जब हम मिलियन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर को जब हमारे पास 1 मीटर को जब हमें 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो हमारे पास जो साइज़ बचता है उसे हम कहते हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोन। और इतने भी लंबे हो सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर्स तक भी वो सेल्स बड़े होते हैं। तो जो ऑलमोस्ट जो सारे सेल्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं और उन्हें हम माइक्रोस्कोप्स में ही देख सकते हैं, उन्हें हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। देन दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। तो उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें बड़ा कर देते हैं, क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से बड़ा कर देते हैं सेल्स को, ताकि वो हमें दिख जाए। तो जो आपको पता है बैक्टीरिया का सेल है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक भी होता है, ठीक है। तो मतलब 1 मीटर का हम जब मिलियन पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये तो 1 माइक्रोमीटर भी नहीं होता, ये तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। मतलब ये तो एक माइक्रोमीटर का भी, ये तो देखो इतना कम है, इतना ज़्यादा छोटा होता है हमारा बैक्टीरिया का सेल। और जो आपको पता है लार्जेस्ट सेल होता है एक ऑस्ट्रिच का एग, हमने बात की थी ना, जैसे हैन का जो मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है जिसे हम देख सकते हैं हमारी खुली आंखों से। वैसे ही सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का सेल, जिसकी जो साइज़ है वो होता है 170 mm इंटू 130 mm, ठीक है। यानी कि आप इसे कह सकते हो कि 17 सेंटीमीटर तक भी होता है, 17 इंटू 13 सेंटीमीटर। देखो बच्चों इतने बड़े भी जो सेल्स हैं होते हैं। कहाँ ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये इतना ज़्यादा छोटा है जो कि 0.1 माइक्रोमीटर का है, और कहाँ ये ऑस्ट्रिच का एग है जो इतने सेंटीमीटर्स मिलीमीटर तक भी जाता है। आगे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आगे इसमें एक्टिविटी बताई हुई है कि आप एग को बॉईल करो, ये सिंगल सेल होता है, यही बताया हुआ है कि आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन इन अ रैट। तो इसमें बताया है कि जो सेल्स है, जो एलिफेंट के अंदर जो सेल्स की साइजेस होगा क्या वो रैट के साइजेस से बड़ा होगा, यानी कि क्या एलिफेंट की बॉडी में जो सेल्स हैं वो बड़े होंगे और जो रैट की बॉडी में जो सेल्स हैं वो छोटे होंगे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइज़ की बॉडी का जो साइज़ है वो सेल्स के साइज़ पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। इनफैक्ट
क्या होता है, ये नहीं ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेनिज्म है वो छोटा है तो उसके बॉडी में जो सेल है उनका साइज़ भी छोटा होगा। हाँ, नंबर्स छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका साइज़ छोटा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि जो एलिफेंट में बड़े सेल होंगे क्योंकि वो बड़ा है और रैट छोटा है तो उसमें बड़े छोटे सेल्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब यानी कि साइज़ से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये जो सेल्स की जो साइजेज़ है वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि जो न्यूरॉन का ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ये भी इसके कोई फंक्शन की वजह से ही है, क्योंकि ये इसके ब्रांचेस है, ये एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो वो भी क्या करती हैं, यही तो मैसेज ट्रांसमिट करती है और यही तो ट्रांसफ़र करती है। तो देखो यही इसमें बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रैट की बॉडी में अगर न्यूरॉन्स होंगे वही जो लॉन्ग ब्रांच्ड होंगे, और एलिफेंट की बॉडी में भी जो न्यूरॉन्स है वो लॉन्ग और ब्रांच्ड ही होंगे, और वो दोनों ही सेम फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो आज की वीडियो में ना हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को मतलब ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये जो पार्ट्स ऑफ सेल है ना, ये हम कल की वीडियो में करेंगे, अच्छे से समझाऊंगी। इतना मज़ेदार टॉपिक है ना ये, आपको मतलब बहुत पसंद आएगा। आगे देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन कैसा होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जो मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और हर एक ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है, जैसे कि डाइजेशन करता है एक पार्ट, एक एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, अलग अलग पार्ट्स ऑर्गन है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वैसे ही जो प्लांट्स के सेल होते हैं वो भी अलग अलग काम करते हैं। जैसे रूट्स में वाटर को एब्जॉर्ब करना, देन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, लीव्स को आपने पढ़ा ही होगा कि वो सिंथेसिस कैसे करती है फूड की। तो ये अलग अलग फंक्शंस है, ये परफॉर्म करते हैं ना। वैसे ही अगर हम देखें तो हर एक ऑर्गन है वो किससे बना होता है, ऑर्गन बना होता है टिश्यू से। अगर मैं पूछूं टिश्यू किससे बना होता है, तो टिश्यू बने होते हैं सेल से। ओके, तो यानी कि जो सेल है वो बने होते हैं, सेल को कंबाइन कर करके बनते हैं टिश्यू, टिश्यू को कंबाइन कर करके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन को कंबाइन कर करके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को कंबाइन कर करके बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो आगे हम देखते हैं, यानी कि जो एक तरह के जो सेल्स होते हैं उन्हें मिलकर एक ग्रुप बना दिया टिश्यू, जो एक ही जो फंक्शन है सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उन टिश्यूज़ को कंबाइन कर करके जो एक जैसे टिश्यूज़ एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनसे एक ऑर्गन बना दिया। तो वही बात है। फिर उन्होंने कहा, पहेली ने देखा कि जो ऑर्गन है वो टिश्यूज़ से बने होते हैं और टिश्यूज़ है वो सेल से बने होते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जो फिर सेल है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो एक हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके बच्चों, क्योंकि देखो जो सेल से बन के टिश्यू बनेंगे, जुड़ के टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ह्यूमन बॉडी, मतलब कोई भी लिविंग बॉडी। तो यानी कि सारा कुछ मतलब स्टार्टिंग किससे हुई है, तो सेल से हुई। तो यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल ही है। तो ये पार्ट्स ऑफ सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन हम सेल वॉल, ये आगे क्या है हम देखते हैं। सेल वॉल है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, देन सेल वॉल है, हम सब पढ़ने वाले हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये मतलब हम ना एक ही वीडियो में सेल्स ऑफ पार्ट करेंगे और इतने में ये बात ख़त्म भी हो जाएगी। ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये देखते हैं हम कितनी वीडियो में कवर होगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँ लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ। तो देखो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, लेकिन आज का जो समरअप कर लेते हैं सारा, कि जो शेप्स है वो सेल्स की अलग अलग होती हैं। कुछ पेंडिकल होते हैं, कुछ स्पेरिकल होते हैं, कुछ ब्रांच्ड होते हैं, और कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसकी इरेगुलर शेप होती है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, और जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी सिर्फ एक ही सेल से बॉडी बनी होती है, लेकिन उसकी जो शेप है वो इरेगुलर शेप होती है, उसकी कोई शेप नहीं होती है। सिमिलरली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी भी कोई शेप नहीं होती, लेकिन जो डिफरेंस ये है कि अमीबा है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ये ऐसे सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
तो यही था। और नर्व सेल का जो फंक्शन है वो क्या होता है, वो मैसेज को रिसीव करते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं और हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में, उनके मैसेज को पहुंचाने के लिए, यही सब कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, तो ये सारा फंक्शन परफॉर्म करता है कौन, हमारे नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। फिर यही है कि जो सेल्स को शेप कौन प्रोवाइड करता है, उनकी मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कुछ जो प्लांट सेल्स होते हैं और जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा लेयरिंग भी प्रोवाइडेड होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। फिर हम साइजेस ऑफ सेल के बारे में बात की थी कि जो सबसे छोटा सेल है वो बैक्टीरिया का सेल होता है, जिसकी जो साइज़ है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक। और जो सबसे बड़ा सेल है वो होता है 170 mm से इंटू 130 mm, ठीक है। और वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। फिर यही है कि जो सेल्स के जो साइजेस है वो डाइफर, मतलब ऐसा नहीं है कि जो एलिफेंट है उसमें ज़्यादा बड़े सेल्स होंगे और रैट है वो छोटा है तो उसमें छोटे सेल्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेल्स का जो साइज़ है उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। और यही हमने पढ़ा था कि जो टिश्यूज़ सेल्स कंबाइन होकर बनते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होकर बनते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर बनती है ह्यूमन, मतलब ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, ह्यूमन बॉडी का। तो यही हम सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे और भी बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और अभी मैं यूट्यूब पर ना, मतलब स्टार्टिंग ही है, मैं बिगनर हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और उसके बगल में जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, प्लीज़ करिएगा। और क्या है, जो सब्सक्राइब है वो आप कहोगे कि इसके तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो हम नहीं सब्सक्राइब करते, ऐसे नहीं होता। आप जब सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारा एक और सब्सक्राइबर बढ़ेगा, फिर हमारे एक और सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो सब्सक्राइबर बढ़ के ही तो हमारे और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे ना। तो प्लीज़ 0 से स्टार्टिंग होगी तभी तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। और कोई भी आपको मतलब लगे तो मैं हो सकता है मुझसे बोलने में भी गलतियाँ हों, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।